टपाटप टपाटप। शेरू मून वॉक कर रहा था, तभी इसकी चीखें निकल जाती हैं। कहीं वाले कौन है रे? ये सुनकर चूहा वहाँ आ जाता है आज मैं मर गया भैया। क्यों मर गया? भाई को मत बुलाना। और मुन्ना मिस्त्री बन के इसके पैर का किल निकाल देता है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों। भैया रेडिएटर आ रहा नो। ये देख शेरू इस छोटे चूहे से बहुत प्रसन्न हो जाता है। अरे एलविज भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? और इसे एक घंटी थमा देता है और बोला, जो कोई भी तुम्हें परेशान करे बस इसे एक बार बजा देना। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। तभी वहाँ से ये हरामी बांगड़ बिल्ला जा रहा है और चूहे को अकेला देख के इसे परेशान करने का सोचता है। तुझकी टुइया है। ऐसे तो नहीं होता है। साला ये चूहा घंटी बजा बजाकर बिल्ले का सिस्टम हिला देता है। अरे दादा रे। तभी चूहा घंटी की नोक पर बिल्ले को नौकर बना लेता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पर इस चूहे की खुशी ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। तभी बिल्ला शेरू को रस्सी से बांध देता है एंट्री अच्छी है और पुराना हिसाब छुट्टा करने लगता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। इसकी मारने के बाद बिल्ला चूहे की भी लेने चल देता है। मुझे तुरंत यहाँ पर बिजली चाहिए। ये बिक गई है गोर। 2 दिन बाद वापस कर लेना। शेरू घोड़े की नाल पेल के हवाबाजी दिखाने लगता है। ये देख मंगरू के साथ उसके पिल्ले की भी फट के हाथ में आ जाती है। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। तभी शेरू इस पिल्ले को उल्टा करके लेने लगता है। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा। गबरू शेरू को बाहर टहलाने निकला था, जैन दोस्तों। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। पर साला ये हरामी मंगरू के पिल्ले को उठा के शेरू को दे देता है। लो भैया रेडिएटर आ रहा नो। तभी ये रंडवा शेरू इस पिल्ले के पीछे पड़ जाता है। इतने में ये छोटा पिल्ला शेरू का चबूतरा सुझा देता है। अरे दादा रे। ये देख शेरू इसे अपने सिस्टम से मारने लगता है। साला ये दोनों मिलकर मंगरू के साथ उसके पिल्ले को ठोक कर इस गड्ढे में डाल देते हैं बीड़ी बीड़ी देव तब बताओ मैं। और उसी में तारकोल भर के गबरू लोलर उठा लेता है। अचानक रोलर का ब्रेक फेल। ये देख मंगरू पिल्ले के साथ सेल्फाश पेल कर बौरा जाता है। आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। ओ भाई ये क्या है? रुको जरा। बिल्ला और चूहे के अंदर फ्लैश की अम्मा घुस गई होती है। जैन दोस्तों। बिल्ला रात भर जाग के टीवी देखा करता था। ऐसा कैसे हो सकता है? इससे चूहे को सोने में परेशानी होती थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। पर बिल्ला तो उल्टा चूहे का मजा लेने लगता है। लेवल सबके निकलेंगे। हमको परेशान किया गया। तभी चूहे को बाहर कोई चमकदार चीज दिखाई देती है। कौन है रे? ये सब चमकने वाली मक्खियाँ होती हैं। मैं बाबा टिल्लू। तभी ये लोग इस चूहे को बुर्ज खलीफा का दर्शन कराने ऊपर ले जाती हैं। चलो। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय इतना सुकून। और बारिश होते ही चूहा इसे एक रात के लिए अपने हवेली पे बुला लेता है। घर पे चलो मेरे। घर पे तभी मक्खी के हाथ मिलाते ही चूहे के अंदर फ्लैश की शक्ति आ जाती है। कंग्रेचुलेशन। ये देख चूहा सुतक्कड़ बिल्ले के पीछे इस मक्खी को लगा देता है। ऊर्जा! तभी ये मक्खी इस बिल्ले को परेशान करने लगती है। अरे देवा! और गलती से बिल्ले के अंदर घुस जाती है। गया कहाँ? ये कैसे हो गया है? तभी बिल्ले के अंदर भी फ्लैश की शक्तियाँ आ जाती है। अरे दादा रे। देखिए दुर्राटे काट रही है। ओम हे प्रभु। एक शैतानी भेड़िया पत्थर को तोड़ फोड़ करते हुए जंगल की तरफ आता है। तो ये चिड़िया अलार्म बजाता है। तू समझा? तो जंगल के सभी जानवर जंगल को छोड़कर भागने लगते हैं। लेकिन बीच जंगल में एक खरगोश साबुन से रगड़ रगड़ के नहा रहा था। तभी शैतानी भेड़िया यहाँ पहुँचता है। फिर खरगोश को नहलाकर कौन है बे? चटनी डालने लगता है। तो खरगोश आज मैं मर गया भैया। क्या साबित करना चाहता है तू? फिर खरगोश इसको बेवकूफ बनाकर हॉस्पिटल भेज देता है। चलो। जल्दी कर। लेकिन इस हॉस्पिटल का डॉक्टर खुद खरगोश होता है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? और ये इसका पागलपन का इलाज करने लगता है। ये गड़बड़ है बाबा। इसके लिए उसने इसका जीव को पेंट किया और हथौड़ा लेके। तू टेंशन मत ले। लेकिन ये और पगला जाता है। तभी इसको एक चश्मा पहना देता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। साला खरगोश भेड़िया को विश्वास दिला देता है कि तुम सच में पागल हो गए हो। ये खरगोश एक टीवी इसके सामने रख देता है। तो टीवी में ये कैसे हो गया? और इसको बोलता है कि तुम्हारे पेट में कुछ तो गड़बड़ है। फिर इसको पकड़ के अंदर इलाज करने ले जाता है। अब देख तू। और फिर इसको कुछ पीला कर बांध देता है। तो शैतानी भेड़िया चैप्टर क्लोज हो गया। फिर आके चेक करता है। अबे किधर है बे? शैतानी भेड़िया बहुत ही ज्यादा पगला जाता है और उटपटांग हरकतें करने लगता है। तभी खरगोश मरीज बनकर इसके सामने से गुजरता है। तो शैतानी भेड़िया उसको नाश्ता बनाने के लिए उसके पीछे जाता है। लेकिन खरगोश शैतानी भेड़िया को बोलता है, बधाई हो तुम्हारा बच्चा हुआ है।
तो साला भेड़िया खुशी के मारे खरगोश को एक सिगार गिफ्ट में देता है, ठीक है। लेकिन कपड़ा हटाते ही उसमें से बॉम्ब निकलता है। ओ भाई ये क्या है? तभी खरगोश का सिगार इसके थोपड़े पे फट जाता है। तो ये अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बुढ़ापे में इन चच्चा ने अपने हिस्से का ब्रेड बाहर जानवरों को फेंक दिया। इधर सभी जानवर ब्रेड खाते ही दाढ़ी वाले जोकर बन गए और चुपचाप से इन्हीं चच्चा की जूतों वाली फैक्ट्री में घुसकर काम करने लगे। लाठी चल तो लाठी। एक हथौड़े से दो कारीगर एक साथ काम कर रहे थे इस समाज को कुछ नहीं मालूम। अरे बाप हो बाप। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। और कुछ लोग तो जूते में डिजाइन निकाल रहे थे। बतख, मुन्ना है मुन्ना मुन्ना। इधर इस कारीगर ने तो जूते में अपने दोस्त को ही दफना दिया और इस हरामखोर को समय पर माल नहीं मिला, तो अपने दोस्त को ही किल की जगह सेट कर दिया। ये क्या हो गया? और इधर इस 1.5 इंची ने 1.5 सेकंड में पूरा जूता तैयार कर दिया, लेकिन एक धागे की वजह से खत्म हो गया भैया मैटर। इधर ये भाई साहब अपने टैलेंट का खुलकर प्रदर्शन कर रहे थे। I am sorry और इधर ये चिरको एक हाथ से खली की स्टाइल में किल ठोकता है। ये क्या बात हुई? और इधर ये पूरा जूता बनकर रेडी हो गया। इस वीडियो का पार्ट 2 डालने के लिए मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। ये मुर्गा सिगरेट पे सिगरेट फूकते रहता है आज मैं मर गया भैया। क्योंकि आज इनका आखिरी दिन है। इसका मालिक आज इसको टपकाने वाला है, लेकिन मालिक जैसे ही सुबह उठता है तो मुर्गा खिड़की में पेंट करके रात कर देता है। सारा रात सोया नहीं। लेकिन गलती से खिड़की का पर्दा खुल गया और सूरज भी पूरी तरह से आसमान की तरफ बढ़ पड़ता है। तो ये साला मुर्गा सूरज के रोशनी रोकने के लिए दीवार खड़ा कर देता है। पर तभी चर्च का बड़ा वाला घंटी बज पड़ता है। नहीं। तो मुर्गा दौड़ के जाके घंटी में लटक जाता है, फिर दौड़कर घर वापस आता है। लेकिन तब तक मालिक नींद से जाग चुका था और काम पर लग जाता है। तो मुर्गा कुल्हाड़ी को छुपा देता है और मजे से डांस करने लगता है। लेकिन मालिक कुल्हाड़ी को ढूंढकर उसमें धार बढ़ाने लगता है। तो उससे मेरा क्या फायदा? तो ये साला जान बचाकर इधर उधर भागने लगता है, पर तुरंत ये हार मान लेता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। लेकिन फिर कुछ खुराफाती सोचने लगता है। मुर्गा सोचते सोचते कुछ सोच लेता है। अब देख तू। और चुपके से धीरे धीरे जाके कुल्हाड़ी को वहाँ से गायब कर देता है। फिर जमीन में गड्ढा करके कुल्हाड़ी को दफना देता है और मिट्टी बराबर करके मजे से जाने लगता है। तुम खुद देखो, ये देखो, है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ। लेकिन तभी मालिक ने कुल्हाड़ी के ऊपर पानी डाल दिया तो नई कुल्हाड़ी का पौधा निकल जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। तो मालिक नई कुल्हाड़ी को तोड़ कर ले जाता है, पर मुर्गा बहुत टेंशन में आ जाता है क्योंकि आज तो इसका मालिक इसको टपका कर ही रहेगा। इसलिए ये साला सिगरेट पे सिगरेट फूकने चालू कर देता है और तरह तरह के कारनामे करता है। कौन है बे? तभी इसको न्यूज़पेपर दिखता है, जिसके बाद इसको एक जबरदस्त प्लान सूझता है। मुर्गा मालिक के टोपी पर एक नकली बतख चिपका देता है और उसको पहना देता है। और फिर बतख वाला भोंपू बजाता है ताकि मालिक शिकार हो जाए। लेकिन साला खुद उल्टा मुर्गा ही शिकार हो जाता है। मुर्गा भागता है तो मुर्गा का मालिक मुर्गियों का अंडा उठा रहा था। तभी ये मुर्गा अपने मालिक को टपकाने के लिए बॉम्ब को पेंट करके अंडा बना देता है और घोंसले में रख देता है। तो मालिक इतना बड़ा अंडा देखकर जांच पड़ताल करने लगता है। अरे साला, कुछ तो गड़बड़ है। फिर मुर्गे को पकड़ के उसके ऊपर बिठाकर वहाँ से चला जाता है। तू टेंशन मत ले। तो मुर्गा खत्म हो गया भैया मैटर। मुर्गा का सिर घूमने लगता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तभी मालिक ने कुल्हाड़ी उठाया और मुर्गे की तरफ बढ़ पड़ता है। नहीं। तो मुर्गा जल्दबाजी में क्या होता है? मैं तो टूट गया। और फिर मालिक आ जाता है। तो मुर्गा आखिरी खत लिखने लगता है। लेकिन मालिक तो पेड़ काटने आया था और डिस्टर्ब होने पर मुर्गे को 2-4 सुनाकर भगा देता है। बाल बाल बच गया। फिर तो मुर्गे के जान में जान आ जाता है। तो ये लेकिन तभी साला आखिर में मुर्गे को चूल्हे में डाल ही देता है। तू मेरे को 1 वर्सेस कस्टमर आएगा। रोम रोम भाइयों। मुर्गे के सारे लौंडे कुंफू कराटे सीख रहे होते हैं। तभी ये चूजा जन्म लेते ही अपने बाप का थोबड़ा झन्ना देता है। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? ये देख मुर्गा इसे बॉक्सिंग का किंग समझने लगता है। ये बिक गई है गोर। IAS बनना चाहता। तभी लास्ट अंडे में से निकला चूजा बहुत डरपोक निकलता है। सारे चूजे दिन रात जिम में मेहनत कर रहे होते हैं। पढ़ने लिखने की उम्र है और पर ये चूजा तो भोपू दबाने का काम सीख रहा होता है। मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया। कुछ ही महीने में बॉक्सिंग मैच का दिन आ जाता है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। और अफ्रीका का काला मुर्गा इन सबको कुत्ते की मार मारता है।
और अपना साइज नाप के मुर्गे को एक ही बार में ठोक देता है। इतने में मुर्गा इस डरपोक चूजे को रिंग में उतार देता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ये देख चूजे की फटी पड़ी। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इतने में ये महुआ का 2-3 पैक लगाकर बौरा जाता है भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? और काले मुर्गे को धर के लेने लगता है। तू मुझे गलत मत बोल। कभी कभी लगता है क्या पुलिस भगवान। मैं बाबा टिल्लू। खरगोश अपने काले गुफे में बैठा हुआ था। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तभी कुछ लोग इसके बिल के ऊपर घर बनाने लगते हैं। आपको गलत फहमी हो रहा है। साला ये मुच्छड़ खरगोश के घर पे कब्जा कर लेता है। दोस्तों, इतने में खरगोश होल करके बाहर निकलने लगता है। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। पर मरा भालू इसका गुदी धर लेता है। ये देख मुच्छड़ कट्टा उठाकर धुएंधार बारिश करने लगता है। तभी बिल्ला इस मुच्छड़ को यहाँ से घर हटाने को बोलने लगता है। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। मेरे मन को भाया, मैं काट के खाया। ये सुन मुच्छड़ इसे लात मारकर बाहर निकाल देता है। इतने में खरगोश हाईएस्ट कोर्ट चला जाता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। तभी जज इन दोनों को एक साथ रहने के लिए बोल देता है। अपने आप के समझा ला कि हम राजा है। पर रात होते ही साला ये मुच्छड़ खरगोश को लेने की कोशिश करने लगता है। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। ये क्या हो गया? नदीम और बिल्लू सांडा। ये कैसे हो गया है? ज्वाड़ी गबरू फोटो के पीछे शीशा लगाकर मंगरू को हरा देता है। लो भैया अपने रेडिएटर आ रहा नो। जोगिंदर हरा भाई जोगिंदर। तभी फायर बेल बजने लगती है। इतने में ये दोनों एक दूसरे को ठोकते पीटते चल देते हैं। चलो हमको परेशान किया गया। तेरी बहन क्या करवा का? तभी गबरू सीढ़ी से दरवाजे समेत मंगरू को उठा के फेंक देता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। भूपेंद्र जोगी। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। और इधर ये आग कैंची बन के छमिया का काट देती है। ये देख मंगरू अपनी पानी की धार से छमिया को बचा लेता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सिस्टम पार देंगे। पर साला ये गबरू हवाबाजी दिखाने के चक्कर में छमिया को उसी आग में भेज देता है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और ये खुद छमिया को बचाने चल देता है। ये देख मंगरू भी कहा पीछे रहने वाला था। प्यार हो गया फुकौआ। तभी ये दोनों नीचे गिर के प्रेशर मशीन में फंस जाते हैं। लेवल सबके निकलेंगे। गया। और इसे फटते ही तीनों ऊपर को निकल लेते हैं। बाप रे। इतने में छमिया सेल्फाश का डब्बा निकल के दोनों नमूनों को बचा लेती है। मम्मी रे। क्या रे? अरबी मुर्गा बतख की शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा था। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। और ये उड़ते हुए अपने खुफिया ठिकाने पे पहुंच जाता है। देख रहा है बिनो? मत देख। तभी ये दोनों गिद्ध मुर्गे की जवानी देखकर पानी टपकाने लगते हैं। देखो ना देखो ना। इतने में ये दोनों भुक्कड़ मुर्गे पर धावा बोल देते हैं। क्या कर रहे हैं यार तू? ये देख अरबी मुर्गा अपना सामान वापस रखने लगता है। चीज बढ़िया है। अरे साला, तभी ये दोनों मिलके इसे टांग कर ले जाने लगते हैं। सुनो सुनिए आपके पास वो अरंडी का तेल होगा ना? पर साला ये तो दोनों को दिन दहाड़े चूतिया बनाकर भागने लगता है। 5 मिनट बम फाड़ देनी। ऐसा मत करो मेरी जान। करने दो। ये देख बकलट गिद्ध अपने उस्ताद को ही पेल देता है। तेरी बहन ब्याह करवा का। इतने में ये दोनों गिद्ध अपना हथियार लेकर इसके पीछे पड़ जाते हैं। अरे दादा रे। तभी ये मुर्गा दोनों गिद्धों को भगाते हुए जादुई घर में ले जाता है। माल की दे। और माचिस मारते ही दोनों गायब हो जाते हैं। खत्म हो गया भैया मैटर। चोट उधर पड़ी और पीड़ा यहाँ पर हुई। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। मम्मी रे। अरबी मुर्गा कुकुर को फंदे में बांध कर ले जाता है। जल्दी कर कोई आ जाए। तभी मौका देखकर चिरकुट झोली लेकर मुर्गियों के बाड़े में घुस जाता है। चोर बहन का लोड़ा। इतने में छोटे चूजे के घंटी बजाते ही कुकुर अरबी मुर्गे का मारते हुए वापस आ जाता है। अरे किधर गया? चिपकली की औलाद बाहर निकल। तभी साला ये चिरकुट फिर इस चूजे को दौड़ा लेता है। तेरी बहन। पर इस बार घंटी मारते ही कुकुर इसे पागल समझ के ले जाता है। ये पागल हो गया। इतने में चिरकुट मुर्गे को छूतियां बनाकर कुकुर को उड़वा देता तो बेटा एक काम कर, सरसों का तेल लगा के। है। इस बार ये चिरकुट कुकुर को नली का लालच देकर डिब्बी में सिल कर देता है। अरे साला, तुम लोग पागल है क्या? पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ है मुझसे कोई स्मार्ट? बताओ। और अरबी मुर्गे को चुना लगा आता है। अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना। लो भैया तभी ये चूजा इस बार घंटी के साथ कुकुर को भी बजा देता है। छोड़ दे माँ घर मार। ये देख चिरकुट इन दोनों को चूजा पकड़ने का सुपारी देने पहुंच जाता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? लो मेरा बाबू। बाबू अपने थाना थाया। उससे क्या मतलब रे साला? बतख का लौंडा समुद्री घोड़े का पानी में लोला बजा देता है। बाप रे। ये देख बिल्ला इसे धर के डब्बे में सिल कर देता है। एक नंबर के छिनरा। सिस्टम पार देंगे। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? पर छोटा बतख तो डब्बा फाड़ते हुए बिल्ले के बाथरूम में घुस जाता है। अरे साला। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इतने में बिल्ला इसे नली के रास्ते बेसिंग में भेज देता है। अरे दादा रे। क्या रे? तभी बिल्ला इसे निकालने के लिए अपना औजार निकाल लेता है और बतख के साथ तलवारबाजी करने लगता है। चलो 1 2 3 भागो। इतने में पीछे से चूहा इसे
घर के अंडे में सिल कराकर बाहर छुड़वा देता है। पर ये हरामी बतख तो फिर वापस आ जाता है। नहीं रहा जाता यार तेरे बिना। देखो देखो जानम हम ये सब देख बिल्ला इसे नदी में छोड़ आता है। बच गया रे देवा। तभी यहाँ इसके बिछड़े भाई बहन मिल जाते हैं। तो बेटे एक काम कर, पर साला ये हरामी इन्हें भी बिल्ले के घर बुला लाता है। मैं आ जाऊं क्या? चलो। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। देख रहा है बिल्लू। या